हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम करते हैं द गिविंग ट्री चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज फ्रॉम क्लास 4 इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट इट। आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज रीडिंग इज फन एंड फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री। जो बच्चा है वो ट्री की कंपनी कैसे एंजॉय करता था। सो इसका आंसर होगा द बॉय यूज टू क्लाइंब अप द ट्रंक एंड द स्विंग फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। जो बच्चा है वो पेड़ पर चढ़ता था और उसकी ब्रांचेस से झूलता था। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी। ट्री ने उस बच्चे की पैसे कमाने में कैसे हेल्प की। सो इसका आंसर होगा द ट्री ऑफर्ड द बॉय टू प्लग द एप्पल्स फ्रॉम इट एंड द सेल देम इन द मार्केट। ट्री ने कहा कि एप्पल तोड़ो और उसे मार्केट में बेच दो। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। उस बच्चे ने जो ट्री की ब्रांचेज है उससे क्या बनाया। इसका आंसर होगा द बॉय मेड अ हाउस विद द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। उस बच्चे ने उस ब्रांचेज से एक हाउस बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। उस बच्चे ने ट्री के ट्रंक से क्या बनाया। इसका आंसर होगा द बॉय मेड अ बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। उस बच्चे ने ट्री के ट्रंक से एक बोट बनाई। नेक्स्ट, हाउ वॉज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल। जो ट्री का स्टम्प जो लास्ट में बच गया था वो कैसे यूजफुल था। इसका आंसर होगा द स्टम्प ऑफ द ट्री हेल्प द ओल्ड मैन टू सिट एंड रेस्ट ऑन। जो स्टम्प था उस पर जो बूढ़ा आदमी था वो बैठ सकता था, उस पर रेस्ट भी कर सकता था। नेक्स्ट, वाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री। अब इस प्ले को द गिविंग ट्री क्यों नाम दिया गया है। इसका आंसर होगा द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज द ट्री ऑलवेज गिव्स द मैन एवरीथिंग ही नीड्स विदाउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न। जो ट्री है वो उसने हर बार उस बच्चे की हेल्प की बिना किसी डिमांड की। सो इसीलिए इस प्ले को द गिविंग ट्री कहा गया है। नाउ वर्ड बिल्डिंग, मेक न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। द चिल्ड्रन लव टू सिंग, लाउड का होगा लाउडली। रीड योर लेसन, साइलेंट का साइलेंटली। थ्रो द बॉल स्लोली। द ट्री गेव इट्स फ्रूट टू द बॉय हैप्पीली। डू योर वर्क नीटली। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन में दो वर्ड्स दिए गए हैं, एक सिंगुलर फॉर्म है और एक प्लूरल फॉर्म है, तो हमें उन दोनों में से चूज करके भरना है। नाउ स्टार्ट, माई मदर वेंट टू द मार्केट एंड बोट अ किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म होगा। अ डजन बनानास, इट इज ऑल्सो प्लूरल फॉर्म। एंड अ डजन ऑरेंजेस, it is also plural form. I love oranges, so I ate an orange. यहाँ पे एक ही ऑरेंज की बात हुई है, that's why it is singular. My brother wanted a banana, it is also singular, एक ही बनाना है ना। And my sister asked for an apple, यहाँ पे भी एक ही एप्पल की बात हुई है, इसीलिए ये सिंगुलर ही आएगा। A tree has one trunk but many branches. A branch has a number of leaves. A branch, एक ही ब्रांच की बात हुई है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर होगा। एंड a number of leaves यानी कि बहुत सारी पत्तियां हैं, सो यहाँ पे leaves प्लूरल फॉर्म होगा। एंड flowers, flowers भी बहुत सारे हैं, that's why it is plural. Now let us talk. First question, why should we not cut trees? हमें पेड़ों को क्यों नहीं काटना चाहिए। We should not cut trees as they give us oxygen to breathe. क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ देयर इज नो ऑक्सीजन देयर इज नो लाइफ। एंड दे ऑल्सो गिव अस फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, मेडिसिन्स, रूट्स, बार्क, शेल्टर एट्सेट्रा। सो ये सारी चीज़ें हमें ट्रीज से मिलती है, दैट्स वाई वी शुड नॉट कट द ट्रीज। नेक्स्ट, at the end of the play only the stump of the tree is left. Find out if it will grow into a tree again. जो चैप्टर के लास्ट में ट्री का स्टम्प बच गया था, क्या आपको लगता है कि वो दोबारा से पेड़ बन जाएगा। नो, आई डोंट थिंक द स्टम्प विल एवर ग्रो इनटू अ ट्री अगेन। हमें नहीं लगता कि वो जो स्टम्प है दोबारा से ट्री बन जाएगा। उसमें थोड़ी बहुत तो फूट आ सकती है लेकिन वो दोबारा से ट्री नहीं बन सकता। नेक्स्ट, से द गिवन सेंटेंसेस विद डिफरेंट एक्सप्रेशंस। अब हमें इन सेंटेंस को डिफरेंट एक्सप्रेशंस के साथ बोलना है।
Come and play with me. I want to buy things and have fun. Come and climb up my trunk and swing from my branches. Cut down my trunk. I'm too old to swing on branches. I'm too tired to climb. Now let us write these sentences in the correct order. हमें इन sentences को correct order में लिखना है जो नीचे दिए गए हैं. Also choose the right word from the box and add it before each sentence. Remember to put a comma after it, for example, finally. So अब जो हमें वर्ड बॉक्स के अंदर दिए गए हैं हमें इन वर्ड्स को सेंटेंस के आगे ऐड करना है. So फर्स्ट आएगा, फर्स्ट द ट्री गेव इट्स एप्पल टू द बॉय. After that, comma, it gave him its branches to make a house. Then, comma, it gave him its trunk to make a boat. Finally, it asked him to sit on the stump. Now work in a group and decide the things that you can do to help your grandparents or any old person. Now write 5 of these things that you will do. सो अब आप उन तरीकों के बारे में सोचो कि जिससे आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या ओल्ड पर्सन की हेल्प कर सकते हो. सो फॉलोइंग आर द थिंग्स दैट वी कैन डू टू हेल्प आवर ग्रैंड पेरेंट्स और एनी ओल्ड पर्सन. वी शुड ऑलवेज टॉक पोलाइटली विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड ग्रीट दैम विद अ हग एंड अ किस इन द मॉर्निंग. हेल्प योर ग्रैंड मदर इन कुकिंग. गो फॉर अ वॉक विद दैम इन द इवनिंग सो एज दे गेट टू हैव फ्रेश एयर आउटसाइड. Always make them smile by spending time with them. So इन तरीकों से हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स या ओल्ड पर्सन की हेल्प कर सकते हैं. Now let us act. You are reading and talking about trees. You are thinking about trees too. Can you make the shape of a tree with your body? तो अब आपको अपनी बॉडी से ट्रीज की शेप बनानी है. Let us see your branches बना के दिखाओ. Let us see a full tree with fruits and leaves. Enact a cut tree with only a trunk. Enact a tree with only a stump left and communicate the idea in this play. तो आपको अपनी बॉडी से इनको एक्ट करना है. यूज योर बॉडी टू स्ट्रेच, बेंड, जंप, ट्विस्ट, हॉप, क्लाइंब. तो आपको अपनी बॉडी से ये सारी चीज़ें करनी है. नाउ लेट अस रीड चिंता चेतु. चिंता चेतु इज ए टैमरिन ट्री. चिंता चेतु एक ये इमली का पेड़ है. दिस फेमस टैमरिन ट्री इज इन ग्वालियर. ये पेड़ ग्वालियर में है. इट ग्रोज ओवर तानसेन स्टॉम. ये तानसेन की टॉम पे उगा हुआ है यानी कि कब्र पे. तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर. तानसेन एक ग्रेट सिंगर था. पीपल इन ग्वालियर से, पीपल जो ग्वालियर में रहते हैं वो बोलते हैं ईट द लीव्स ऑफ दिस टैमरिन ट्री, कि इस इमली के पेड़ की जो लीव्स है वो खाओ. एंड यू विल ऑल्सो सिंग लाइक तानसेन. तब आप भी तानसेन की तरह गाओगे. नाउ चूज द राइट वर्ड्स. चिंता चेतु इज अ टैमरिन. ट्री है या लीफ है? सो इट इज़ अ ट्री. दिस फेमस ट्री इज इन Gwalior. Tansen was a famous singer. The tamarind tree grows over Tansen's tomb. Eat the leaves of the tamarind tree and you will also sing like Tansen. So this was the exercise of the chapter The Giving Tree. Hope you like the video. Please do like, share and subscribe our channel. Thanks for watching. मिलते हैं next video में.